बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। यहाँ पर आपको हम खबर दें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इजहार तशक्कुर किया और कहा, जिस तेज़ी से पाकिस्तान को आगे बढ़ना था, माजी में उस तेज़ी से नहीं बढ़ा। जब भी कोई बैसाखी पर चलता है तो जिस्मानी क़ुव्वत कम हो जाती है। इमरान खान ने कराची में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि इजहार तशक्कुर भी किया, जबकि मुल्क को जिस तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए था, माजी में उस तेज़ी से नहीं बढ़ा। जब भी कोई बैसाखी पर चलता है तो जिस्मानी क़ुव्वत कम हो जाती है। कोशिश हो रही है कि हम अपने पैर पे खड़े हों। ये सिर्फ ये नहीं कि आपने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अब 12 शिप्स को हम कर सकेंगे और 7,400 टन की शिप को शिप लिफ्ट कर सकेंगे। ये एक प्रोग्रेस है। एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना मुल्क का पैसा बचाना है। जो आपने कहा कि यही चीज़ें अब बाहर, आई गेस बाहर जाना पड़ता होगा आपको, तो वो जो पाकिस्तान में करेंगे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज, हमारे डॉलर्स बचेंगे। ये जो आपका आज आपने जो किया और इंशाल्लाह ये सर्विसेज आप बेचेंगे आगे, तो इंशाल्लाह इससे भी हम डॉलर्स कमाएंगे। और हमने अब हर वो चीज़ करनी है जो अपनी एक्सपोर्ट्स को हमने प्रमोट करना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इनकरेज करना है कि वो रेमिटेंसेस बैंकिंग चैनल से भेजें, पैसा भेजें, जिससे डॉलर्स पाकिस्तान में आए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है हमने, ताकि दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो विफाक पर बरस पड़े। 1100 अरब के पैकेज में से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। 1 साल गुजर गया, 1 कतरा पानी, 1 मेगावाट बिजली नहीं दी गई। विफाकी हुकूमत कराची के लिए ना खुद कुछ करती है और ना किसी को करने देती है। उन्होंने मजीद कहा कि विफाकी हुकूमत बार बार सिंध के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। सिंध हुकूमत महदूद वसाइल के बावजूद काम कर रही है, अवाम पीपी की तरफ देख रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो विफाक पर एक बार फिर बरस पड़े। 1100 अरब के पैकेज में से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। 1 साल गुजर गया, 1 कतरा पानी और 1 मेगावाट बिजली तक मुहैया ना की गई। विफाकी हुकूमत कराची के लिए ना खुद कुछ करती है, ना किसी को कुछ करने देती है। ये बहुत अनस्टेबल हुकूमत है, इलिजिटिमेट तो हुकूमत है ही, लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल है और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं और यही वजह है कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर अपोजिशन सीरियस हैं, वो हुकूमत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़ाती मफाद के बजाय, इंडिविजुअल्स की सियासत करने के बजाय हमें उसूलों पे करना पड़ेगा, जमहूरी हथियार अपनाना पड़ेगा। ये हुकूमत जल्द जा रही है, आने वाली हुकूमत आगे बढ़ें, आपको बताएं तर्जुमान सिंध हुकूमत मुशीर कानून और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए नहीं था, न वज़ीर आला सिंध को एतमाद में लिया गया। 3 साल हो गए हैं मगर ग्रीन लाइन बसें नज़र नहीं आती। हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मुकम्मल होता हुआ नहीं देख रहे। अहम खबर है जो आप तक पहुँचा रहे हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत की जानिब से। मुशीर कानून एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए नहीं था। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद कामरान से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुशीर कानून एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के साथ। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। आज गवर्नर सिंध ने ग्रीन लाइन के हवाले से भी एक इंदिया दिया है कि ग्रीन लाइन जो बसें हैं वो पोर्ट पहुंचने वाली हैं। दूसरा, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनकी जानिब से भी यहाँ पे कराची में दौरा हुआ, लेकिन जो कराची के जो स्टेक होल्डर है, ख़ासतौर पर हुकूमत सिंध, वो इस मीटिंग में, इस इजलास में कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे। इसकी वजह क्या थी? इस दौरे को किस नज़र से देखते हैं? अच्छा, मुझे एग्जैक्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज कोई ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ नहीं हुई। जब भी वज़ीर आज़म कराची आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बताया जाता है कि जी चीफ़ मिनिस्टर साहब उनको रिसीव करेंगे या नहीं करेंगे, या अगर कोई ऐसी मीटिंग होती है जिसमें चीफ़ मिनिस्टर साहब को पार्टिसिपेट करना होता है तो उसके बारे में भी कन्वे किया जाता है। बट पीएम ऑफिस से इस तरह की कोई रिक्वेस्ट सीएम साहब के हवाले से नहीं आई थी, तो इसलिए कोई मुलाकात नहीं हो पाई। दूसरी चीज़ ये कि मेरी इत्तला के मुताबिक कोई कराची के हवाले से डेवलपमेंट की कोई और मीटिंग नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, पोर्ट पे कोई डॉकयार्ड का इवेंट था,
उसके लिए उसके बाद वो लजबेला बलूचिस्तान चले गए थे कोई प्लांटेशन के हवाले से, उसके बाद आई थिंक वो वापस इस्लामाबाद चले जाएंगे। तो कोई ऐसा शेड्यूल में चीज़ें थी नहीं कराची के डेवलपमेंट के हवाले से या कराची में जो तरक्याती काम या कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज हुए उसके हवाले से। अच्छा, वो गवर्नर सिंह साहब ने जो ट्वीट की है बसों के हवाले से, बस पोर्ट में पहुंचने वाली, उस हवाले से क्या कहें? 2018 मार्च में गालिबन नून लीग की हुकूमत थी, उन्होंने कहा था बस ग्रीन लाइन हम स्टार्ट करने वाले हैं, कराची वाले ढूंढ रहे हैं उस ग्रीन लाइन को। उसके बाद सितंबर 2018 में एक बार फिर वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया था, पीटीआई की गवर्नमेंट ने, कि बस अगले 6 महीनों में ग्रीन लाइन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन 2018 के बाद 19 हो गया, 20 हो गया, अब 21 भी ख़त्म होने को है। अभी तक तो आपको ग्रीन लाइन की बसेस नज़र नहीं आई। वी डोंट नो कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हो जाते तो अच्छी बात है कि माजी की हुकूमतों के काम को कंप्लीट अगर कर दिया जाता है और शहरियों को रिलीफ मिलती है तो मैं उसको खुशाइन कहूँगा। लेकिन अभी तक मेरे लिए कोई बात इसके ऊपर करना हतमी किस्म की वो मुश्किल है, बिकॉज हमने उन बसों को देखा नहीं है और हमने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट होते हुए अभी तक नहीं देखा। जी बिल्कुल, यकीनन ग्रीन लाइन बसें कराची के जो शहरी हैं उनके लिए इंतहाई एक ज़रूरत भी है और उसके बहुत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से शुरुआत में ये 6 महीने के अंदर अंदर उसको बहाल करने के हवाले से ऐलान भी गया था। लेकिन 3 साल हो गए जो ग्रीन लाइन बसें हैं वो उसको बहाल नहीं किया जा सका। शहरियों को जो रिलीफ पहुंचाना था वो रिलीफ नहीं पहुंचाया जा सके। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो गवर्नर सिंध की जानिब से कहा गया है, हुकूमत सिंध की जानिब। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान, आपका तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं शहर कायद की मरकजी शहराओं पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। दफातर की छुट्टी के औकात में ट्रैफिक का शदीद दबाव है। शहराए फैसल, आई चंद्रीगर रोड, एम ए जना रोड, शहीद मिलत, लसबेला समेत मुख्तलिफ शहराओं पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। शहरी मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील करने पर मजबूर हैं। शहर कायद की मरकजी शहराओं पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा, ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, अगर बात की जाए शाम के औकात में इसको पीक आवर कहा जाता है, यानी कि जैसे ही जो है वो सूरज गुरूब होने वाला होता है और दफातर और दूसरी जो मार्केट्स वगैरह हैं वो बंद होना शुरू होती हैं तो लोगों का जो है वो अपने घरों की जानिब जाने का रुझान जो है वो होता है और उसके बायस जो है वो ट्रैफिक का शदीद दबाव होता है। तमाम मरकजी शाहराएँ, शाहरा फैसल हो, इसके साथ साथ एम ए जिना रोड हो, आई चंडीगढ़ रोड हो या नॉर्थ जाने के लिए कोई शाहरा हो, तमाम पर जो है ट्रैफिक शदीद दबाव होता है। इसके लिए इजाफी जो है पुलिस एहलकारों को, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को मुतय्यन किया जाता है शाम के औकात में, ताकि इस दबाव को जो है वो मुतासिर ना हो और रिलीफ मिला जाए और रवानी जो है वो चलती रहे। लेकिन जो मेजर वजह है वो आज जो है वो आज जाम होने की है। इस वक्त हम न्यू मदीना रोड के करीब शाहरा कायदीन पर मौजूद है। इससे जो है न्यू मदीना रोड को बंद किया गया था एक सियासी जमात की रैली की जानिब से, कि उसके बाद उसी शाहरा के ऊपर जो है उनका कुछ देर के बाद जलसा भी है, तो जिसके बायस जो है डाइवर्ट किया गया। उस डाइवर्जन के बायस जो है ट्रैफिक का दबाव जो है मरकजी शाहरा के साथ साथ अतराफ की जो शाहरा है सदर और तारिक रोड पर, इस पर बढ़ गया था। यहाँ पर ऐसे एसओ मौजूद है शाहरा कायदीन, इनसे जानते हैं कि बेसिक वजह क्या है कि शाम के औकात में क्यों जो है वो ट्रैफिक जैम हो जाती है। मुझे बताइएगा शाम में क्यों ट्रैफिक जैम हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वजह ये है कि एक तो ये लॉकडाउन रहा है, लॉकडाउन की वजह से भी लोग पब्लिक ज़्यादा निकली है और दूसरा है कि शाम को छुट्टी हो जाती है, दुकानें बंद होने शुरू हो जाती है, लोग घरों को जाना शुरू हो जाते एक ही टाइम में सारी दुनिया बंद करती है, घर को जाना फिर फ्लो बढ़ता है, बढ़ने की वजह से फिर ट्रैफिक का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर ट्रैफिक हमारे कंट्रोल में थी, हमने कंट्रोल किया है माशाल्लाह से। सिचुएशन है कि आप रिलीफ अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। पहले आपके सामने दिखाओ कैमरेज की मदद से, बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल जी, शाम के औकात में दो बेसिक वजह और बताई इन्होंने। इसलिए कि ट्रैफिक इसलिए जाम होता है कि जब शाम में लोग जो है वो दफातर की छुट्टियों के बाद एक साथ निकलते हैं तो उन शाहराओं के ऊपर जो है ट्रैफिक जाम का मसाइल बनता है। और उसके अलावा इसके साथ साथ जो है वो लॉकडाउन हाल ही में ख़त्म हुआ, तो उसके बाद ये जो लोग घरों में मैसूर थे ज़रूरी अशिया खरीदने के लिए मार्केटों को रुक के, जिसके बायस जो है वो मजीद ये ट्रैफिक जैम के मसाइल का जामना करना पड़ रहा है। अभी ये कहना है कि अब जैसे ही शाम होती जा रही है उसके बाद जो है वो ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहाल होती जा रही है और रवानी पर आती जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी, आपका हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक। केडीए का लैंड माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। कुरंगी सेक्टर 35C पर गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई।
केटीए हुकाम के मुताबिक लैंड ग्रेबर ने चाइना कटिंग करके सरकारी अराजी पर कब्जा कर रखा था। केटीए का लैंड माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में कुरंगी सेक्टर 35C पर गैर कानूनी तामीरात को मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया गया। केटीए हुकाम के मुताबिक लैंड ग्रेबर ने चाइना कटिंग करके सरकारी अराजी पर कब्जा कर रखा था। केडी की जानिब से अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। केडीए का लैंड माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। कुरंगी सेक्टर 35C पर गैर कानूनी तामीरात को मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया गया है। केडीए हुकाम के मुताबिक लैंड ग्रेबर ने चाइना कटिंग करके सरकारी अराजी पर कब्जा भी कर रखा था। केडीए की जानिब से अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। लैंड माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन भी किया जा रहा है। कुरंगी सेक्टर 35C पर गैर कानूनी तामीरात को मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया है। केडीए हुकाम के मुताबिक लैंड ग्रेबर ने चाइना कटिंग करके सरकारी अराजी पर कब्जा भी कर रखा था। मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। केडीए की जानिब से अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। केडीए का लैंड माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन ताहाल जारी है। कुरंगी सेक्टर 35C पर गैर कानूनी तामीरात को मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं नवीद सदीकी से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी नवीद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन लिया गया है? जी बिल्कुल, केडीए की जानिब से जो है कोरंगी सेक्टर 35C में जो है ऑपरेशन किया गया लैंड माफिया के खिलाफ। इस दौरान जो है लैंड माफिया की जानिब से कायम जो गैर कानूनी तामीरात थी उसको मिसमार किया गया। हुक्काम के मुताबिक सरकारी ज़मीन पर जो है गैर कानूनी कब्जा करके तामीरात की गई थी, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। केडीए हुक्काम का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है जो केडीए की सरकारी अराजी है उस पर कब्जा माफिया जो काबिल है, जिसके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तकरीबन 1600 के करीब मुख्तलिफ प्लॉट्स हैं जिन पर जो कब्जा किया गया है केडीए के, उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है। और उनका कहना है कि तमाम जो प्लॉट्स हैं उनको वागुजार कराया जाएगा और कब्जा माफिया के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हैवी मशीनरी के जरिए जो तामीरात कायम की गई थी उनको मिसमार किया गया है। जो ऑपरेशन की निगरानी है वो केडीए इन्फोर्समेंट के डायरेक्टर ने की है, जिनका नाम अरशद अब्बास है। उनकी निगरानी में तमाम से कार्रवाई की गई है और उनका ये कहना है कि जो कार्रवाइयाँ हैं रोजाना की बुनियाद पर की जाती हैं और जो माफिया है उसके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी, आपका हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब 2 हफ्ते कबल जुबली क्लॉथ मार्केट की मिसमार शुदा दुकानों का मलबा अब तक न उठाया जा सका। दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर कराची के नालों पर तजावुज़ात के खात्मे का मिशन। नाले पर कायम जुबली क्लॉथ मार्केट की 164 दुकानें तो मिसमार कर दी गईं, लेकिन 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी मलबा उठाने का काम शुरू न हो सका। जुबली क्लॉथ मार्केट की दुकानों का मलबा नाले में मौजूद। दुकानदार कहते हैं केएमसी हुक्काम को दुकानें गिराने की जल्दी थी, लेकिन अब मलबा उठाने का किसी को होश नहीं। दुकानें तो गिरा दी है और मार्केट भी तहस नहस कर दी। ये मलबा पड़ा हुआ है, इसको फिल फॉर उठाया जाए। मुतवक्का बरसात में अगर ये मलबा पड़ा रहा तो ये नाला चौक भी हो सकता है और यहाँ जो आसपास बिल्डिंग है उनको खतरात भी लाग हो सकते हैं। उधर दुकानों के मलबे से सरिया और दीगर सामान निकालने के लिए कच्चा चुन माफिया सरगर्म। करबो जवार के रिहायशी कहते हैं मलबे की वजह से रास्ता भी तंग है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। उठाने वाला जब उठाएंगे उससे पहले तो नहीं उठेगा यार भाई। आने जाने वालों को तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। टूटनी नहीं चाहिए थी, टूट गई है भाई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की निगरानी में गुज्जर नाला, औरंगी नाला समेत मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी जुबली क्लॉथ मार्केट के नाले पर मौजूद मलबा केएमसी की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के साथ नवीद सिद्दीकी, सिटी 21। IG सिंध मुश्ताक महर की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम का इजलास हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम और ज़ाकिरीन शरीक हुए हैं। IG सिंध मुश्ताक महर की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम का इजलास हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम और ज़ाकिरीन शरीक हुए हैं। तफसीलात जानते हैं समर अब्बास से। जी समर, आगाह कीजिएगा, मज़ीद इजलास में कौन से अहम फैसले किए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये IG सिंध मुश्ताक महर की जानिब से मुहर्रम हराम के हवाले से शहीद बेनज़ीराबाद रेंज में सिक्योरिटी इक़दाम के जायज़े पर वीडियो लिंक इजलास हुआ है।
आईजी सिंह ने हदायत जारी की कि आराम के मौके पर मुमकिन हसास इलाकों में गश्त ब्रांच और इलाका थाना पुलिस तमाम तर सिक्योरिटी अमूर व इकदाम को बहम रवाबत के तहत इंतहाई ठोस और गैर मामूली। उन्होंने कहा है कि उलमा कराम के साथ मिलकर जो है सिक्योरिटी प्लान को मजीद मजबूत किया जाए, जबकि आईजी ने उलमा कराम से ये भी पाबंद ताकि वो जो है हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल करें। जबकि आईजीपी ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के जो जुमला मजालिस हैं और होने वाले छोटे बड़े जुलूस मजालिस के मकामात और जुलूस की सिक्योरिटी पर भी जो है इजाफी तैनात की जाए। जबकि इस मौके पर जो इजलास में शरीक हुए थे उलमा कराम, इनमें मोहम्मद चांडियो, गुलाम चांडियो, जाम फिरोज, उन्नड़ मुजफ्फर अली हजारा, फहद वसान और दीगर मुकासदे फिक्र के जो उलमा कराम और जाकिरीन वो भी शरीक हुए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सरमर अब्बास आपका, हमें अपडेट कर रहे थे। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रमुल हराम तक अंचोली में मजालिस का इनेकाद किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने डाइवर्जन प्लान जारी कर दिया है। सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक वाटर पंप चुरंगी से तमाम छोटी बड़ी गाड़ियां मुतबादिल रास्तों पर मोड़ी जाएंगी। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रमुल हराम तक अंचोली में मजालिस का इनेकाद किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने डाइवर्जन प्लान जारी कर दिया है। सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक वाटर पंप चुरंगी से तमाम छोटी बड़ी गाड़ियां मुतबादिल रास्तों पर मोड़ी जाएंगी। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रमुल हराम तक अंचोली में मजालिस का इनेकाद किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं फैसल शकील से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक वाटर पंप चौरंगी के तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों की डाइवर्शन होगी। यहाँ पर किसी गाड़ी को जाने की इजाज़त नहीं होगी। जो डाइवर्शन मुतबादिल रास्ते रखे हैं वो शाहराह पाकिस्तान से सोराबकोट सुपर हाईवे जाने वाला ट्रैफिक जो है वो वाटर पंप चौरंगी से दाएं जानिब दस्तगीर नंबर 16, कराची हार्ट हॉस्पिटल से राशिद मनास रोड, सगीर सेंटर से होते हुए सुपर हाईवे की जानिब मोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा नागन चौरंगी और नॉर्थ कराची की जानिब से वाटर पंप चौरंगी से बाएं जानिब बरास्ता गुलबर्ग चौरंगी, सखी हसन से नॉर्थ कराची जा सकते हैं। और वाटर पंप चौरंगी फ्लाईओवर की जानिब से सोराबकोट 8 बजे से 12 बजे तक ये बस सिलसिला मजलिस जो अंचोली इमाम बारगाह में होगी। हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ये सड़क बंद होगी। तो शाहराह पाकिस्तान से सुपर हाईवे सोराबकोट जाने वाले और नॉर्थ कराची जाने वाले अफराद जो है ट्रैफिक जो है वो मुतबादिल रास्ता अख्तियार करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल शकील आपका। यहाँ पर आपको अपडेट करें, कराची यूनिवर्सिटी रोड सफारी पार्क के करीब लूट मार की वारदातें जारी हैं। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुलजिमान शहरी को लूट कर फरार हो गए हैं। गुजरने वाले शहरी ने वाक़ये की मोबाइल फुटेज बना ली है। फुटेज में मुलजिमान को शहरियों को ज़दोकोब करते बाखूबी तौर पर देखा जा सकता है। कराची यूनिवर्सिटी रोड का ये वाक़या है जहाँ पर सफारी पार्क के करीब लूट मार की वारदात का सिलसिला जारी है। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुलजिमान शहरी को लूट कर मौके से फरार हो गए। गुजरने वाले शहरी ने वाक़ये की मोबाइल फुटेज भी बना ली है। फुटेज में मुलजिमान को शहरियों को ज़द-ए-कोब करते देखा जा सकता है। कराची का ये वाक़या है जहां पर यूनिवर्सिटी रोड सफारी पार्क के करीब लूट मार की वारदातों का सिलसिला थम ना सका। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुलजिमान शहरी को लूट कर फरार हो चुके। गुजरने वाले शहरी ने वाक़ये की मोबाइल फुटेज भी बना ली है। फुटेज में मुलजिमान को शहरियों को ज़द-ए-कोब करते बाखूबी तौर पर देखा जा सकता है। कराची में वारदातों का सिलसिला थम न सका। कराची यूनिवर्सिटी रोड सफारी पार्क के करीब लूट मार की वारदातें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तफसीलात जानते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल, आगाह कीजिएगा, कराची में वारदातों का सिलसिला हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल कराची के इलाका में यूनिवर्सिटी रोड है, सफारी पार्क के सामने ब्रिज के ऊपर ये नामालूम मुसल्लह मुलजिमान है मोटरसाइकिल पर सवार, जिन्होंने शहरियों को ब्रिज पर रोका, सरेआम रोका, दिन दहाड़े रोका। असले के जोर पर इन मुलजिमान ने शहरी से उसका मोबाइल फोन, नकदी और कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। करीब से गुजरने वाले जो शहरी थे उन्होंने इस वाक़ये की फुटेज बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरीके से बासानी मुलजिमान दलल्ले से ये वारदात करते रहे और शहरियों से लूट मार करके फरार हुए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद आपका।
शहर कायद में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। शहर भर में सब्ज हिलाली परचम की बहार आ गई। बच्चे बड़े सभी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। शहर कायद में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहर भर में सब्ज हिलाली परचम की बहार आ चुकी है। बच्चे बड़े सभी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। शहर कायद में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहर भर में सब्ज हिलाली परचम की बहार आ चुकी है। बच्चे बड़े सभी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात जानते हैं रहेल बेग से। जी रहेल, आगाह कीजिएगा। कराची में इस वक्त जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं, क्योंकि 3 दिन बाद पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाया जाएगा, जिसके लिए बच्चे बड़े सभी पुरजोश नज़र आते हैं। यूँ तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पेपर मार्केट में। आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में बच्चे क्या बड़े क्या सभी पुरजोश नज़र आते हैं। हर आने वाले साल के साथ मुल्क से मोहब्बत का जज्बा और ज़्यादा बेदार होता है। यहाँ पर सब्ज़ हिलाली परचम की बहार है। कोई बैजिसेस ख़रीद रहा है, कोई झंडियाँ ख़रीद रहा है। तो ख़वातीन को इस मौसम के एतबार से और जश्न आज़ादी के जश्न की तैयारी के लिए रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं और इसके अलावा दुपट्टे हैं और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। बाजे लोग बजा रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों से जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि वक्त कोई सा भी हो मगर जश्न आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाएंगे। जिस तरह से जिंदा कौमें अपने मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाते हैं, ठीक उसी तरह से शहर कायद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं। कहीं झंडे खरीदे जा रहे हैं, कहीं झंडियां, कहीं बैजेस और हर चेहरा खुशी से खिलखिला रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रहेल बेग, आपका हमें अपडेट कर रहे थे। आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान में 13 अगस्त की शब जश्न आज़ादी के हवाले से महफिल मुशायरा मुनक्किद होगा, जिसमें नामवर शोरा शिरकत करेंगे। आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान शहर कायद में अदब और फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता अफराद का बड़ा इदारा है, जहाँ पर कौमी आयाम में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते हैं। क़याम पाकिस्तान की सालगिरह के मौके पर 13 अगस्त की शब यहाँ मुशायरा मुनक्किद किया जाएगा। शोरा कराम आर्ट्स कौंसिल से ऑनलाइन मुशायरे में शिरकत करेंगे। आज़ादी मुशायरा हम कर रहे हैं, जिसमें दुनिया भर से शोरा शिरकत कर रहे हैं और पाकिस्तान का 74वां जो योम तासीस है वो हम इंशाअल्लाह बहुत एहतराम के साथ लेकिन बहुत पुरवकार तरीके से मनाएंगे और वो बड़ा मुशायरा होगा। पीरज़ादा कासिम, अमजद इस्लाम, अमजद, शाहिदा हसन सब उसमें शरीक होंगे। आर्ट्स कौंसिल में पूरे साल इवेंट्स होते रहते हैं। रवां बरस भी भरपूर तकरीबात मुनक़िद होंगी। हमारा एक बहुत बड़ा थिएटर फेस्टिवल है जिसमें 24 ड्रामे हैं, हम वो कर रहे हैं। हमारा म्यूज़िक फेस्टिवल है, हम वो कर रहे हैं। फिर 18 नवंबर से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस प्लान हुई है। तो बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं। फिर हम और भी कौमी सकाफ़ती कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तो एक भरपूर फिर हमने एक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आर्ट्स काउंसिल मिल के नेशनल अवार्ड फॉर फिल्म, टीवी एंड म्यूज़िक कर रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल में होने वाली तकरीबात में 8000 से ज़ायद मेंबरान के अलावा शहर कायद के लाखों अफराद भी शिरकत करते हैं। कुरंगी और शाह फैसल कॉलोनी के करीब लगाए गए दरख्तों को बेदर्दी से काट दिया गया। दरख्तों के कटने पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मायूसी का इजहार किया, जबकि इलाका मकीनों ने भी दरख्त कटने की मजम्मत की है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाह फैसल ब्लॉक 2 सितारा पैलेस के करीब, जहाँ पर जो गुज़श्ता रोज़ दरख्त काटने का वाक़या जो है वो पेश आया था और इसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया था और मायूसी का इजहार किया गया था। उनका कहना था कि ये जो अमल किया गया है इससे उनको इंतहाई मायूसी हुई और जो सरपसंद अनासर हैं वो नहीं चाहते कि कराची वालों को बेहतर सहूलियात मिल सकें, अच्छा साफ़ सुथरा दोस्त माहौल मिल सके। उन अनासर की ही ये हरकत है कि दरख्तों को जो है काट दिया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से जो है गुज़श्ता साल कोरंगी जो ये रोड है, ये शाह फैसल रोड, इस पर जो है शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया था और हज़ारों की तादाद में जो दरख्त हैं वो लगाए गए थे। नीम के दरख्त जो यहाँ पे काटे गए हैं ये गुज़श्ता साल लगाए गए थे, जिनको जो है काटा गया है। मेरे कैमरामैन आकिब आपको दिखाएं कि ये वो दरख्त हैं जो कटे हुए हैं।
नामालूम अफराद की जानिब से इन दरख्तों को जो है काटा गया है, जिसके बाद बेदर्दी से ये जो दरख्त हैं जो नशोनुमा पा रहे थे, फल रहे थे, फूल रहे थे, उनको जो है काट दिया गया है और ये इसी तरह इस हालत में पड़े हैं। दूसरी जानिब हमारे साथ जो इलाका मकीन है वो भी मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि ये जो दरख्त काटे गए हैं इस पर उनका क्या ख्याल है। जी बताइएगा, दरख्त जो कट गए हैं इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इंतहाई घटिया हरकत है। दरख्त लगाए गए थे, हमारी आपकी सहूलत के लिए लगाए गए थे, पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए लगाए गए थे, लेकिन ये तोड़े गए हैं। अगर जानबूझ के तोड़े गए हैं तो बहुत ही घटिया अमल है। अगर जानवरों से टूटे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर किसी ने तोड़े हैं तो बाकायदा काटे गए हैं, जो कटे हुए हैं कुल्हाड़ी के निशानात में देख लेंगे आप, तोड़े गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही दिखने में तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन अल्लाह पाक उनके हालों पे रहम करे जो लोग ये अमल कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक जान है, जीती जागती जान है। इसकी जान से खेला जा रहा है, गलत किया जा रहा है। और यह है कि जो यहाँ के डिपार्टमेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो चेक एंड बैलेंस रखें ताकि उन लोगों को पकड़ सकें जो लोग ये हरकत कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल जी। शहरी कहते हैं कि शहर में जो है आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, उसकी कमी के लिए जो है हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए गए थे, दरख्त लगाए जा रहे हैं, फलाही तंजीमें भी जो है खातिर ख्वाह काम कर रही हैं। दूसरी जानिब इस किस्म का जो अमल है वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। उनका कहना है कि जो मुताल्लिका इदारे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि लियारी जहानाबाद बकरा पेड़ी तजावुज़ात के खात्मे के बाद सरसब्ज कराची के मिशन पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध के मुआवन ख़ुसूसी आसिफ खान और DC के माड़ी मुख्तार अली आपड़ो भी मौजूद थे। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद कामरान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जहानाबाद बकरा पीड़ी लियारी में, जहाँ पे उससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लियारी नदी है यहाँ पे तजावुज़ात की भरमार थी और ये जो एरिया है यहाँ पे बड़ा एक ट्रैफिक जाम हुआ करता था। कैमरामैन इमरान इब्राहिम अगर आपको दिखाए तो जो डिस्ट्रिक्ट DC किमाड़ी हैं और हुकूमत सिंध और जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनके अहकामात के बाद यहाँ पे बाकायदा तौर पे एक पार्क और यहाँ पे जो पौधे हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं और तजावुज़ात हैं उनका मुकम्मल यहाँ से खात्मा किया जा चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DC किमाड़ी और वज़ीर आला सिंध के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं, ख़ास तौर पे जो किमाड़ी के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए आसिफ खान, वो दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इससे यहाँ के लोगों को कितना मतलब बेहतर होगा और यहाँ पे एक ट्रैफिक जाम का मामला होता था और तजावुज़ात होती है। इस हवाले से हम बात करते हैं DC किमाड़ी से। आप बताएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें ओवरऑल कितने पौधे लगेंगे और इससे यहाँ के लोगों को कितनी एक बेहतर माहौल मिल सकेगा? जी, आप देख चुके हैं कि यहाँ पर सालों से जो है इलीगल मवेशी मंडी लगती थी और इस जगह को हमने इलीगल मवेशी मंडी को न सिर्फ खाली करवाया है बल्कि इस पुल के उस तरफ जो है पहले नाम था बीबी बेनज़ीर भुट्टो पार्क, लेकिन उसके बाद में हिदायत आई कि अम्मा सलमा कुलसूम बलोच का नाम दिया गया है। वहाँ पर एक मॉडर्न पार्क बनेगा और उस पार्क में जो है इंतहाई खूबसूरत पौधे होंगे, ग्रीनरी होगी और यहाँ के लियारी और क्यामारी, क्योंकि ये बॉर्डर है तो दोनों अजला के लोगों के लिए एक बेहतरीन तफरी का मकाम होगा। जी बहुत शुक्रिया। ये थे DC किमाड़ी मुख्तार अली आपड़ो साहब। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर आला सिंध के मुशीर स्पेशल असिस्टेंट आसिफ खान, जो स्पेशल जो किमाड़ी के जो मसाइल हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर और हुकूमत सिंध की जानिब से एक ये बेहतरीन एक सिलसिला निकाला गया है कि जो शहर के जो तरक्याती काम हैं उनको फौरी तौर पे हल करने के लिए और जो दिगर मसाइल हैं उनको फौरी तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए मुआवन ख़ुसूसी मुकर्रर किया गया है आसिफ खान को। इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। आसिफ साहब ये बताएगा, ये बॉर्डर एरिया है किमाड़ी और लियारी का, यहाँ पे तजावुज़ात की भरमार होती थी, बकरा पीढ़ी यहाँ पे कायम की गई थी, एक ट्रैफिक जाम होता था, लोगों को एक अजियत और परेशानी से गुजरना पड़ता था। इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हमें कराची में बड़ा एक्टिव नजर आते हैं, तो अभी आप भी यहाँ पे पहुंचे हैं DC साहब के साथ और यहाँ पे एक शजरकारी मुहिम और एक पार्क का एक प्रोजेक्ट, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, ये हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है कि इंशाल्लाह डेवलपमेंट भी होगी और कराची जो है ना वो अब ग्रीन कराची होगा। और इसी सिलसिले में हमारे डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के DC जो कि एडमिनिस्ट्रेटर भी है, उनकी तवस्सुस से, उनकी कोशिशों से यहाँ पे पार्क भी बन रहा है और साथ में प्लांटेशन भी हो रही, दरख्त लग रहे हैं। इनकी तादाद कुछ 4,500 से ऊपर है। 4,500 दरख्त जब लगेंगे तो ये जो पीछे आपको मैदान खाली नज़र आ रहा है इंटरचेंज तक, इंशाल्लाह ये भी पूरा फिल हो जाएगा। और सिंध, इंटीरियर सिंध से या पूरे पाकिस्तान से जब लोग कराची आते हैं तो इंशाल्लाह ये पौधे, ये दरख्त जब दरख्त बन जाएंगे तो ये लियारी एक्सप्रेस वे दोनों तरफ
पहले ये नदी होती थी और लियारी एक्सप्रेस वे था तो गंदगी थी। अब जब कोई पाकिस्तान भर का टूर करके कराची पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह ये दरख्त उन्हें, ये ग्रीन कराची उन्हें वेलकम करेगा। और हम शुक्रिया अदा करते हैं चेयरमैन का और अपने सीएम चीफ मिनिस्टर साहब का कि जो खुसूसी तवज्जो नासिर शाह साहब और फिर मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि बहुत एनर्जेटिक हमें एडमिनिस्ट्रेटर मिले और हम उनकी टीम का हिस्सा है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जो इनक्रोच जगह है, जहाँ कब्जे, जहाँ गंदगी थी, ये हमारे डीसी की मेहरबानी है कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट थी, सालों से थी। हम कराची भर में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मजालिस मुनक्किद की जा रही हैं। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए मज़हबी अमूर और ज़ुकात और शर फ़याज़ अली ने मरकज़ी इमाम बारगाह जाफरी में सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया है। तफसीलात बता रहे हैं मोहसिन तालपुर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जाफर तैयार में। यहाँ पर जो है रिलीजियस अफेयर के मिनिस्टर फयाज़ अली भट्ट साहब ने दौरा किया है। उनसे मज़ीद जानते हैं कि किस हवाले से उनका ये दौरा। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके वक्त का। सर बताइएगा क्या सूरत हाल है, आप यहाँ पर आए हैं, किस सिलसिले में विजिट हुआ है आपका? बिल्कुल भाईजान, मैंने दो दिन हुए हैं, 4 संभाला है और उसके बाद सीएम साहब के डायरेक्शन पे मैं इधर आया हूँ। मुझसे पहले भी हमारे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर या जो मजहबी उमूर के वो भी आते रहते हैं। मेरा भी काम यही है, सीएम साहब ने बोला कि कोई तकलीफ ज़ायरीन को, मजालिस वालों को कोई नहीं हो, इमाम बारगाह वालों को कोई नहीं होनी चाहिए। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि अमन अमान को देखना और इनको ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देना। सो इंशाल्लाह हम सब दुआओं हुए हैं 1 से लेकर 10 तक। इंशाल्लाह हम दुआ को यही कि कहीं ना कोई वाक़या ना हो, खैर खैर से मजालिस और मातम जो भी हैं खैर खैर से हो जाए। सर अभी आपने जो विज़िट किया है सिक्योरिटी के हवालात से आप मामला तमाम देख रहे हैं, क्या सूरत हाल देखी अमन अमान की सूरत हाल के हिसाब से, और सिक्योरिटी इस वक्त सही है, मौजूद है? देखें अभी तक तो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो सब इधर मुतमिन है, सेटिस्फाई हैं। अब इनको भी जो भी चीज़ चाहिए होगी हम इनको सिक्योरिटी के हवाले से देंगे और हम बिल्कुल इनकी सपोर्ट करेंगे। हम खुद ज़ायरीन है, मैं खुद मोमिन हूँ और इंशाल्लाह बाकी तो ऊपर खुद जिनका। आगे बढ़े आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट गुटखा मेनपुरी की फरोख्त की रोकथाम न करने का मामला। चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध, कमिश्नर कराची और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने 30 अगस्त 2018 को सूबे भर में गुटखा मेनपुरी पर पाबंदी लगाई थी। तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, ये मुजम्मिल मेयो एडवोकेट हैं जिनकी जानिब से ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। चीफ सेक्रेटरी IG सिंध, कमिश्नर कराची के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। इसके साथ ही SSP शर्की, कुरंगी, सेंट्रल, बस्ती, SSP सिटी, SSP जनूबी और SSP किमाड़ी, छट्टा और हैदराबाद को भी फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार मुजम्मिल मेयो का कहना है कि अदालत ने 30 अगस्त 2018 को सूबे भर में पाबंदी लगाई थी गुटखा और मेनपुरी की फरोख्त और उसकी तैयारी की, लेकिन जानबूझकर पुलिस उनकी सरपरस्ती कर रही है और अब तक इस शहर में यकीनी नहीं बनाया गया कि गुटखा और मेनपुरी फरोख्त ना हो। लिहाजा इन तमाम जो जिम्मेदारान अफसरान हैं इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद, आपका हमें अपडेट कर रहे थे। MQM हकीकी और JUI के दरमियान राब्ता हुआ है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और MQM हकीकी के सरबराह अफाक अहमद के दरमियान मुलाकात हुई है। MQM हकीकी और JUI के दरमियान राब्ता हुआ है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और MQM हकीकी के सरबराह अफाक अहमद के दरमियान मुलाकात हुई है। मुलाकातों का सिलसिला जारी है। MQM हकीकी और JUI के दरमियान राब्ता हुआ है। तफसीला जानते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा, मुलाकातों का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन अफाक अहमद खान की कराची में अल्लामा राशिद सोमरो की रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई है। मुलाकात में कराची के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। कराची के इशूज़ को मिलकर उजागर करने का मुलाकात में फैसला किया गया। मुलाकात में JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद सोमरो, असलम गौरी, कारी उस्मान, मौलाना अब्दुल करीम आबिद, समीउल हक सवाती, अमीनुल्लाह समेत दीगर भी मौजूद थे। जबकि मुलाकात में आइंदा मुत्तफिका तौर पर जो है वो इंतखाबात लड़ने, बल्दियाती इंतखाबात और सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली बनाने पर भी गौर किया गया है। जी ठीक है, गौर किया गया है। बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पीस राइडर क्लब ऑफ पाकिस्तान के ग्रुप लीडर यूसुफ 1062 किलोमीटर एडवेंचर राउंड का सफ़र करके मज़ार कायद पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के काबिल फ़ख्र नौजवान यूसुफ अल बुरोई के साथ, जिन्होंने
टूर डी पीस के नाम से साइकिल पर नंगर पार तक का सफ़र किया और यहाँ से ही कायदे के मज़ार से गए थे और आज ये वापस हैं। तकरीबन 1100 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने किया है, जिसके बाद ये आप पहुँचे। अमन के हवाले से आपकी ये कोशिश थी, क्या कहेंगे इसको? अस्सलाम वालेकुम। मेरा टूर डी पीस का मेन मकसद यही है कि पाकिस्तान में खुसूसन सिंध और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर बातें होती हैं, तो मैंने ये प्रूव कर दिया है कि सिंध में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिससे डर खौफ फैले। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पूरा माना में एक गली में देख के आया हूँ और नगर पार्क तक जंगलों में सहराओं में, तो वहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। अच्छा, और क्या कहेंगे? दुनिया भर में लोग साइकिलिंग के ऊपर टूरिज्म भी करते हैं, पीस भी। क्या हुकूमत को कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो साइकिलिस्ट सामने आएँ और सफ़र करें? देखें, साइकिल पे टूर करना एक इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है और सेहत के लिए एक अपने मुल्क को प्रमोट करना, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ को मज़ीद आम करें और बाकी नौजवान जो हैं वो भी इस चीज़ में आएँ, टूरिज़म की तरफ आएँ साइकिल पे। तो इससे ये है कि हमारे मुल्क के जो पॉइंट्स हैं वो निखर के सामने आएंगे, जो हम गाड़ियों में नहीं कवर कर सकते, साइकिल पे कर लेते हैं, तो मज़ीद टूरिस्ट बढ़ेंगे तो मईशत को फ़ायदा है। ये थे हमारे साथ यूसुफ अल-बुरोही, जिन्होंने 1100 किलोमीटर का सफ़र किया। ये कराची के बाहिम्मत नौजवान हैं और इन्होंने मैसेज दिया कि आप साइकिल के ज़रिए भी सियाहत को और अमन को फ़रोग दे सकते हैं और अंदरून सिंध और पाकिस्तान के जो खूबसूरत इलाके हैं। खबरें आपने जानी, न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।